हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है करीब 3:30 बजा हुआ था और मुझे बनाने थे मिट्टी के हाथी। तो मिट्टी मैंने ये मंगाई थी मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि अब क्या है कि चिकनी मिट्टी बहुत कम मिलती है, और मिलने से क्या है कि जब कोई लाने वाला होता है तो चीज़ें आसानी से आ भी जाती हैं, और जब कोई लाने वाला नहीं होता तो फिर बहुत दिक्कत होती है। और इसी वजह से फिर मैंने मुल्तानी मिट्टी से ही बनाना उचित समझा। और देखिए, मुल्तानी मिट्टी को तोड़ के मैंने देखिए इस तरह से कुछ पानी भर दिया इसमें, और पानी इसमें इतना भरना होता है कि ये खूब अच्छे से फूल जाए, और काफ़ी जल्दी फूल जाती है ये मिट्टी। और जैसे ही ये फूलेगी बिल्कुल चिकनी चिकनी, और इससे खूब अच्छा आकार भी बन जाता है। बस मेरी गलती क्या थी कि मैंने छोटे से कटोरे में इसको फुलाया था, और इसी वजह से फिर ये सांते नहीं बन रही थी। फिर मैंने देखिए इतना पानी भरा जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही लगता है इसमें। और फिर मैंने इसको छोड़ के फिर मैंने बहुत सारे अपने काम किए, और फिर काफ़ी देर बाद ये देखिए अब ये खूब अच्छे से फूल चुकी है। करीब आधे घंटे बाद मैं आई तो देखा बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी थी। अब मैं बनाने जा रही थी मिट्टी का हाथी। महालक्ष्मी की पूजा के लिए मैं घर पे ही मिट्टी का हाथी हमेशा से बनाती रही हूँ। हालांकि अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि पास की चीज़ें थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें कम दिखाई देती हैं। लेकिन क्या था, इस बार मेरा मन था कि मैं बना के और आप सभी को दिखाऊं। हालांकि उतना अच्छा बन नहीं पाया जितना मैंने सोचा था, लेकिन और फिर देखिए मिट्टी का ये रोल जैसा मैंने बना लिया। ये बीच के हिस्से के लिए जो हाथी का अब कर रही थी मैं, ये देखिए पतला पतला रोल जैसा फिर से बना रही थी इसके लिए, पैरों के लिए। तो इसको लंबा आज क्योंकि ये सांते नहीं बन रही थी कटोरे की वजह से मिट्टी, तो काफ़ी देर लग रही थी इसको चिकना करने में। और इस तरह से ये मिट्टी देखिए पट्टे पे कितना ज़्यादा चिपक चुकी है। और इस तरह से थोड़े छोटे छोटे टुकड़े देखिए रोल के मैंने बना के और पैर का जैसा आकार इनको देने लगी। और फिर इसमें डंडियाँ लगा दी। किसी भी डंडी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा छोटा बनाओगे तो आप माचिस की तीली से भी इसके पैर बना सकते हो। और हर बार तो मैं क्या था, काफ़ी बड़ा मिट्टी का हाथी बनाया करती थी, लेकिन 2-3 बार से तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे ही मिट्टी के हाथी तैयार कर रही हूँ। क्योंकि छोटे हाथी क्या होता है, किसी भी जगह पे रख, और बड़े हाथी रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए अब इनको अच्छे से चिकना करना था मुझे, तो पानी लगा लगा के और चिकना करते जा रहे थे इनको। और उसके बाद इनको इसी जो बीच वाला हिस्सा मैंने तैयार किया है, इसी में इन लकड़ियों को खोस दूँगी, जिससे कि ये पैर बन के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से घर पे आप सभी भी तैयार कर सकते हो मिट्टी का हाथी। काफ़ी आसान है, लेकिन अब जब थोड़ा सा जब दिक्कत हो जाती है तो फिर ये चीज़ें कम बन पाती हैं। तो उतनी सफाई तो बनाने में नहीं आती, लेकिन हाँ जिस तरह से बना पाई आप सभी को दिखाती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए कुछ इस तरीके से चारों पैर बन के तैयार हो चुके थे। और अब बनाना था चेहरा। तो चेहरा भी काफ़ी साफ़ तो नहीं बना, लेकिन हाँ ठीक से बन गया था। ऐसा बन गया कि अच्छे से ये समझ में आने लगा कि हाथी का आकार, चेहरा, मुंह, सूंड, दांत सभी कुछ अच्छे से बन गया, पूंछ। और फिर इसी में 16 दिए लगाए जाते हैं। तो आप चाहें तो 16 दिया अलग से भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसी हाथी में ही छोटे छोटे से 16 दिए बना के और लकड़ी से ही खोस देती हूँ। सभी जगह की पूजा का विधान, सभी जगह के तरीके अलग अलग हैं, सभी जगह का सिस्टम अलग है। किसी के यहाँ किसी तरह से पूजा होती है, किसी के यहाँ किसी तरह से होती है।
पर मैं जिस तरह से बनाती हूँ और किस तरह से करती हूँ वो आप सभी को अपने वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये तो सिर्फ वीडियो हाथी बनाने का ही था। और फिर देखिए अब आगे वाला पोर्शन, क्योंकि मैंने रोल जैसा बनाया था तो इसको थोड़ा सा मिट्टी लगा के अभी मैं और बड़ा करूँगी। अब पैरों को अच्छे से सेट करने के बाद अब थोड़ी सी मिट्टी ले ली और अब बनाऊंगी इसका मुंह और सूंड। पहले क्या था कि मैं सूंड और कान सभी कुछ अलग अलग बनाया करती थी। तो जब सूख जाया करता था और मिट्टी अगर अच्छे से सनी नहीं हुई होती थी तो फिर वो काफ़ी जल्दी से चिटक जाया करता था। कई बार ऐसा तो हुआ शुरुआत में, क्योंकि जब हमें अकल नहीं होती तो चीज़ें बहुत बिगड़ती हैं। तो कई बार शुरुआत में ऐसा हुआ कि हाथी मैंने बना, और एक बार तो आपको बताऊं कहानी, एक बार मैंने हाथी बनाया और उस समय मकाई बहुत सारी हुआ करती थी हमारे यहाँ। तो मकाई के दानों को उसी मिट्टी के हाथी में मिट्टी के हाथी को मकाई के दानों से सजा दिया। और फिर सजाने के बाद आपको क्या बताऊं, मिट्टी गीली और दाने भी बिल्कुल हरे ही थे और वो फूल गए। और फूलने के बाद पूरा हाथी टूट गया और वो उससे पेड़ जैसे निकल आए। तो मैंने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिगड़ी हैं और फिर सीखा है। और जब वो हाथी टूटा, अब मुझे पूजा करनी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जीवन में जब हमें कुछ पता नहीं होता। तो कभी भी किसी भी प्रकार की चीज़ों से हाथी को सजाएं जब ये वो चीज़ें सूखी हों। तो मैंने मकाई के दानों से जब उसको सजाया वो हाथी पूरा टूट गया। और वही दाने अगर सूखे होते तो हाथी खराब नहीं हुआ होता। तो कुछ चीज़ें जीवन में जब हमारे साथ घटित होती हैं तभी हमारी समझ में आती हैं। उस बार से फिर मैंने हाथी को सजाना छोड़ दिया। मैं कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती और ऐसे ही सिंपल। और पहले तो क्या है, काले रंग से इसको रंग भी दिया करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करती। और फिर देखिए उसके बाद मैं बनाने लगी थी कुछ इस तरीके से हाथी का सूंड और कुछ कान के जैसा आकार बना दिया था मैंने। और फिर इसमें जो माता महालक्ष्मी बिठाई जाती है उनको बनाने लगी थी। जगह थोड़ा सा छोटा ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर बड़ा हाथी कभी कभी मिट्टी अगर गीली होती थी तो कई बार ये मेरे साथ हुआ, इसीलिए सब चीज़ें काफ़ी सीखने के बाद समझ में आई। अगर मिट्टी गीली होती तो एक बार क्या था कि उसका गला ही अलग हो गया था गीली मिट्टी की वजह से। पहले तो उस समय तो जिस समय मैंने पूजा करी तो बनाया तो पूजा करने के लिए जब मैं चली तो वो गला उसका अलग हो चुका था। फिर मैंने हाथी बनाया। काफ़ी मुश्किलों से चीज़ें बनती हैं जीवन में, और जब हमारे पास अक्ल नहीं होती है तब बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती भी हैं। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सभी चीज़ें आती हैं इंसान को। और मेरा क्या सभी के साथ ऐसा होता है, हाँ, पर ये है कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि कुछ ना कुछ हर बार मैं अलग से करने की कोशिश करती थी और उसमें कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था। और फिर देखिए कान के आकार को थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए थोड़ी सी मिट्टी अलग से लेके मैंने इसको चिपकाना शुरू कर दिया था। अब देखिए कुछ इस तरीके से कान बना दिए। और अब बनाने थे, ये देखिए जो दांत निकले हुए होते हैं वो दांत। और इसको मुझे बार बार ये लग रहा था कि थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए थोड़ा सा सही करती थी, लेकिन वो टेढ़ा नहीं था, वो सिर्फ देखने में ही लग रहा था मुझे। और ये देखिए मुकुट जैसा फिर बना दिया। ये कुछ इस तरीके से हाथी और माता महालक्ष्मी बन के तैयार हो चुकी हैं। और अब ये जो पीछे वाला पोर्शन था देखिए इसमें भी मैं थोड़ी सी मिट्टी लगा देती हूँ, जिससे कि ये जो रोल जैसा दिख रहा है ये ना दिखाई दे और पीछे का जो आकार है वो भी अच्छा बन जाए। ये देखिए, तो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लेके, कई बार मिट्टी लेके और अच्छे से लगा दिया। अब इस तरह से देखिए कुछ हाथी का लुक इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और फिर मैंने देखिए बना दी थी पूँछ, कि जो हम बार बार जब करते हैं प्रैक्टिस के बाद ही अच्छे डिसीज़न पे हम पहुंच पाते हैं। तो कई बार हाथी मेरा बिगड़ा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें सीखते सीखते
अब इस तरीके से कुछ इस बार मैं हाथी बना पाई, और अब ये लगता है कि शायद है कि अगले साल हाथी ना बना पाऊँ। देखिए क्या होता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि प्रभु जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और ये देखिए उसके बाद में इसमें जो 16 दिए लगाए जाते हैं, इस प्रकार से देखिए मैंने लगा दिए थे। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का हाथी बन के हो चुका है तैयार। धन्यवाद। और फिर जो माटी बची थी वो देखिए मैंने हवन करने के लिए बिरौसी बना के तैयार कर दी थी, क्योंकि एकादशी में बिरौसी लगती है नई।